नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही आगे जानेंगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, सरसों, टमाटर, जौ, आलू, लहसुन, धनिया और सोयाबीन की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गेहूं के भाव में रहा मिला जुला रुख। गुजरात की धोल मंडी में 100 रुपए लुढ़ का गेहूं। आइए शुरुआत कर लेते हैं गेहूं के बाजार से ही। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। जहां ध्रोल और पुणे मंडी में गेहूं के सौदे नरमी के साथ हुए तो वहीं सिद्धपुर मंडी में मजबूती देखने को मिली। हालांकि उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी की बात करें तो इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। गेहूं के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। जहां ध्रोल और पुणे मंडी में गेहूं के सौदे नरमी के साथ हुए, वहीं सिद्धपुर मंडी में मजबूती देखने को मिली। हालांकि उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 3 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 2265 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2165 रुपए। वहीं राज्य की सिद्धपुर मंडी में इस दौरान हाइब्रिड गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 अक्टूबर को गेहूं का भाव था 2410 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके सौदे 32 रुपए चढ़कर 2442 रुपए पर हुए। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 3 अक्टूबर को शरबती गेहूं का भाव था 4900 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके सौदों में 1900 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 3000 रुपए पर आ गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में सोमवार को गेहूं का भाव रहा 2250 रुपए। मंगलवार को इसके सौदे 42 रुपए लुढ़क कर 2208 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 3 और 4 अक्टूबर को धारा गेहूं 2220 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो मंगलवार को करवी मंडी में गेहूं का भाव रहा 2265 रुपए। महरौनी मंडी में भाव रहा 2100 रुपए। जबकि राज्य की ही अतरौली मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2250 रुपए पर हुए। बता दें कि भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 1963-64 के दौरान देश में कुल गेहूं का उत्पादन 98,50,000 टन का हुआ था और अब साल 2021-22 के दौरान गेहूं की पैदावार में खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है और इस साल गेहूं का कुल उत्पादन 10 करोड़ 68 लाख टन के पार जा सकता है। तो जाना अभी आपने रिपोर्ट के जरिए कि गेहूं के बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। कहीं बढ़त है तो कहीं नरमी के साथ इसके बाजार भाव बने हुए हैं। और वहीं अगर हम बात करें कुछ एक मंडी की तो यहां पर स्थिरता का दौर भी नजर आ रहा है। वहीं गेहूं की पैदावार की बात करते हैं तो इसमें साल दर साल हम इजाफा होते हुए ही देख रहे हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं इसके बाजार पर पड़ता नजर आ रहा है। हमारे किसान बिल्कुल जागरूक रहें, जो भी आसपास की मंडियां हैं वहां निगरानी बनाए रखें। जहां आपको अच्छे दाम नजर आते हैं वहीं आप बिकवाली कीजिए तो आप मुनाफा वसूली निश्चित तौर पर कर पाएंगे। बात हो गई गेहूं के बाजार की। बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। राजस्थान की खानपुर मंडी में 5300 रुपए पर बिकी सरसों। जसदड़ मंडी में 600 रुपए गिरकर 4750 रुपए पर हुए सौदे। मजबूती के साथ हुए टमाटर के सौदे। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में 450 रुपए उछला बाजार भाव।
अब बात सरसों के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की जो आवक है सामान्य सी बनी हुई है। मंगलवार को जसदन, सिद्धपुर और लालसोट मंडी में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया, जबकि उत्तर प्रदेश की अगर हम करवी मंडी की बात करते हैं तो इस दौरान सरसों के भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। हाल फिलहाल में देश के अलग अलग मंडियों में किस तरह से हो रहा है सरसों का कारोबार, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। मंगलवार को जसदन, सिद्धपुर और लालसोट मंडी में सरसों के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो अखबार के अनुसार गुजरात की जसदन मंडी में 3 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 5,350 रूपए। 4 अक्टूबर को इसके भाव में 600 रूपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 4,750 रूपए पर आ गया। इसी तरह सिद्धपुर मंडी में भी सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 अक्टूबर को सरसों का भाव था 5,225 रूपए। 4 अक्टूबर को इसके सौदे 63 रूपए लुढ़क कर 5,162 रूपए पर हुए। वहीं राजस्थान की खानपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 3 और 4 अक्टूबर को सरसों 5,300 रूपए पर बिकी। राज्य की लालसोट मंडी में 3 अक्टूबर को सरसों का भाव था 5,764 रूपए। 4 अक्टूबर को इसके सौदों में 44 रूपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,720 रूपए। उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में सोमवार को सरसों का भाव रहा 5,750 रूपए। मंगलवार को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 5,750 रूपए पर रहा। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, अलसी, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 23,57,30,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहनी फसलों की उपज 37,69,60,000 टन रही थी। तो सरसों के बाजार में किस तरह से हो रहा है कारोबार आपने जान लिया। कहीं कहीं नरमी का दौर है तो कहीं स्थिर भी बने हुए हैं इसके बाजार भाव। ऐसे में हमारे किसानों के लिए यही सलाह रहती है, मंडियों में निगरानी बनाए रखें। इनाम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी जुड़ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। फिलहाल आइए बढ़ते हैं आगे, बाजरे के बाजार भाव पर एक नजर डाल लेते हैं और बात होगी यहाँ पर गुजरात की सिद्धपुर मंडी की। बाजरे का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 1,742 रुपए, जबकि धौराजी मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,005 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो भाव रहा 3,150 रुपए और राजस्थान की लालसोट मंडी में सौदे हुए 1,675 रुपए पर। सभी भाव हम जो आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो बाजरे के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, धनिया के बाजार के बारे में आपको जानकारी देते हैं। बता दें आपको कि पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिया की उपज में लगभग 15% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिया की पैदावार होने का अनुमान है, जो कि बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन की रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर धनिया की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। बता दें आपको कि देश से होने वाले धनिया के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिया का जो निर्यात है वो लगभग 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिया का जो निर्यात है 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान धनिया का निर्यात 57,359 टन का हुआ था। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल धनिया का निर्यात 8,701 टन घटा है। तो जाना आपने कि धनिया के निर्यात में इस बार कमी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम पैदावार की बात करते हैं तो इस बार इसमें भी लगभग 15% तक की कमी का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों का असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ेगा ही। हमारे किसान सतर्क रहें, आप मंडियों में निगरानी बनाए रखें। हम यही सलाह देते हैं हमारे किसानों को लगातार मंडी खबर के माध्यम से। इसी के साथ बता दें आपको मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी टमाटर, जौ और सोयाबीन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर।
डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे सोयाबीन और जौ के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं टमाटर के बाजार की। बता दें आपको, कृषि उपज मंडियों में टमाटर की जो आवक है वो सामान्य सी बनी हुई है। 4 अक्टूबर को सूरत, कांगड़ा और जालंधर सिटी मंडी में टमाटर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ है। जबकि बात करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की, तो बता दें आपको कि इस दौरान टमाटर के भाव में कुछ नरमी देखने को मिली है। तो मिला जुला सा रुख बना हुआ है। आगे कैसा हाल रह सकता है, या फिर हम कहें कि निर्यात और पैदावार की क्या स्थिति है, ये जानकारी के लिए आपको दिखा देते हैं हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। 4 अक्टूबर को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान टमाटर के भाव में नरमी देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में 3 अक्टूबर को टमाटर का भाव रहा 2125 रूपए। 4 अक्टूबर को इसके भाव में 1125 रूपए का उछाल आया और भाव जा पहुँचा 3250 रूपए पर। जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 अक्टूबर को टमाटर का भाव था 2000 रूपए। 4 अक्टूबर को इसके सौदे 500 रूपए लुढ़क कर 1500 रूपए पर हुए। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में टमाटर के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 3 अक्टूबर को टमाटर का भाव रहा 3300 रूपए। 4 अक्टूबर को इसके सौदों में 450 रूपए की तेजी आई और भाव हो गया 3750 रूपए। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में 3 अक्टूबर को टमाटर का भाव था 1200 रूपए। 4 अक्टूबर को इसके भाव में 100 रूपए की बढ़त देखने को मिली और भाव जा पहुंचा 1300 रूपए पर। हालांकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहां 3 और 4 अक्टूबर को टमाटर 1500 रूपए पर बिका। तो टमाटर का हाल आपने जाना कि किस तरह से बाजार भाव बना हुआ है। अगर हम देश की अलग अलग मंडियों की यहाँ पर बात करते हैं तो टमाटर की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं देश के अलग अलग मंडियों में ज्वार के बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए गए हैं। यहाँ पर बात करेंगे गुजरात की जसदड़ मंडी की। बता दें ज्वार का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 3250 रुपए। वहीं अगर हम जम्बूसर मंडी की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली हुई 2600 रुपए पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 4500 रुपए। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं राजस्थान की ब्यावर मंडी की, तो बता दें यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए 4475 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। ज्वार का हाल आपने जान लिया। अब बुलेटिन में बात करते हैं जौ के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को जौ की जो आवक है वो सामान्य सी ही दर्ज की गई। वहीं अगर हम इसके हाजिर भाव की बात करते हैं तो एग्मार्कनेट के अनुसार 4 अक्टूबर को राजस्थान की जयपुर मंडी में देसी जौ का भाव रहा 2760 रुपए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की करवी मंडी की बात करें तो धारा जौ 2500 रुपए पर बिकी। जबकि राज्य की ही मेहरोनी मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर धारा जौ के जो सौदे हैं वो 2200 रुपए पर दर्ज किए गए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के अगर हम बात करते हैं जौ की पैदावार की, तो इस साल घरेलू स्तर पर रबी जौ की उपज में कम
कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक जौ की पैदावार 3 लाख टन कम होने का अनुमान है। साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की उपज 13,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान जौ की जो पैदावार है 16,60,000 टन की रही थी। तो जाना आपने जौ की जो आवक है सामान्य सी बनी हुई है। अलग अलग मंडियों में हमने इसके जो बाजार भाव हैं उसके बारे में भी जानकारी हासिल की। जौ के बाद आइए अब आपको बता देते हैं कैसा बना हुआ है सोयाबीन का बाजार। बता दें आपको कि भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की जो पैदावार है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का जो उत्पादन है वो 45%, जबकि महाराष्ट्र की बात की जाए तो 40% होता है। वहीं सोयाबीन की अगर हम उपज पर नजर डालते हैं तो इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। जी हां, बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 10% तक की कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,28,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2021-22 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,29,95,000 टन की रही थी। जी हां, यहां पर कमी का अनुमान है। वहीं अगर हम बात सोयाबीन के हाजिर भाव की करते हैं तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में पीली सोयाबीन का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 4,630 रुपए। वहीं अगर हम जसदण मंडी की बात करते हैं तो यहां पर इसके सौदे दर्ज किए गए 4,250 रुपए पर। इसके साथ अगर हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं राजस्थान की अकलेरा मंडी की, तो जानकारी दें आपको कि यहां पर जो इसके सौदे हैं वो दर्ज किए गए 4,360 रुपए पर। जबकि राजस्थान की ही अगर हम खानपुर मंडी की बात करें तो इस दौरान सोयाबीन के सौदे हुए 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो पीली सोयाबीन के बाजार भाव आपने जाने कि अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं। वहीं अगर हम इसकी पैदावार की बात करते हैं तो आंकड़े साफ साफ दर्शा रहे हैं कि इस बार कमी का अनुमान है। जी हां, इस बार पैदावार में कमी हो सकती है, तो इसका असर कहीं ना कहीं इसके बाजार भाव पर पड़ेगा ही। तो ऐसे में हमारे किसान थोड़ा सा अगर इंतजार कर लें तो आगे आने वाली थोड़ी सी ही तेजी का फायदा जरूर उठा सकते हैं। तो बात हो गई सोयाबीन के बाजार की। इसके साथ बता दें आपको कि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम लहसुन का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में बात करते हैं लहसुन के बाजार की। बता दें आपको इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में अच्छी खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। जी हां, अच्छी खासी तेजी का यहां पर अनुमान है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान
दौरान उपज 31,90,000 टन की रही थी। तो साफ तौर पर आंकड़े दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त हो रही है। वहीं अगर हम इसके हाजिर भाव की बात करते हैं तो जानकारी दें आपको कि एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को महाराष्ट्र की पुणे मंडी में लहसुन का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2,000 रुपए। इसके साथ ही अगर हम पंजाब की जालंधर सिटी मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए 1,500 रुपए पर। राजस्थान की जोधपुर मंडी में लहसुन बिका 1,500 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की करवी मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदे हुए 3,250 रुपए पर। ये जो सभी भाव है ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो बाजार भाव का हाल तो आपने जाना ही, साथ ही आंकड़े भी ये दर्शा रहे हैं कि इस बार अच्छी खासी बढ़त हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। तो लहसुन की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। मक्का के बाजार भाव पर अब एक नजर डाल लेते हैं, बता देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में कैसा बना हुआ है इसके बाजार भाव का हाल। गुजरात की जंबूसर मंडी की बात करेंगे, मक्का के जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 1,900 रुपए पर। वहीं जसदर मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,250 रुपए, जबकि राजस्थान की अकलेरा मंडी में भाव रहा 1,565 रुपए। जबकि बात करें हम महाराष्ट्र की जलगांव मंडी की तो बता दें यहां पर सौदे दर्ज किए गए 1,751 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मक्का के बाद अब बारी आती है धान के बाजार भाव का हाल जानने की। पंजाब की जलालाबाद मंडी से शुरुआत करेंगे। धान का जो बाजार भाव है वो यहां पर रहा 2,065 रुपए। इसके साथ अगर हम बात करेंगे गुजरात की दहेगाम मंडी की तो बता दें यहां पर जो बिकवाली है वो दर्ज की गई 1,850 रुपए पर। इसके साथ ही अगर हम छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी की बात करें तो बता दें यहां पर जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 1,960 रुपए पर। ये जो सभी भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। धान के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, आलू के बाजार के बारे में आपको जागरूक करते हैं। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की जो आवक है वो सामान्य सी ही बनी हुई है। जी हां, सामान्य ही नजर आ रही है इसकी आवक। बात अगर हम इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार चंडीगढ़ मंडी में आलू का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,350 रुपए। इसके साथ ही गुजरात की सूरत मंडी की बात की जाए तो यहां पर बिकवाली हुई 1,550 रुपए पर, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में आलू बिका 2,900 रुपए पर। और वहीं अगर हम राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करते हैं तो इस दौरान आलू के सौदे हुए 1,350 रुपए पर। ये जो भाव बता रहे हैं आपको ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। हाजिर भाव के बाद अगर हम बात करते हैं इसकी पैदावार की तो इस साल आलू की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक आलू की उपज बीते साल से 15% कम हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में आलू की उपज 5,35,75,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 5,61,73,000 टन की रही थी। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कमी देखी जा सकती है आगे आने वाले समय में इसकी पैदावार में, तो असर पड़ेगा बाजार भाव पर। ऐसे में हमारे किसान सतर्क रहें। इनाम का सहारा लेते हुए देश के अलग अलग मंडियों का हाल जाने, जहां अच्छे दाम नजर आते हैं वहां बिकवाली कीजिए, निश्चित तौर पर आपको इससे फायदा ही मिलेगा। तो जाना आपने देश की अलग अलग मंडियों का हाल, और इसी के साथ बता दें आपको आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं, यानी कि मंडियों का हाल जान सकते हैं आप मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।